टीचर्स का संघर्ष थोड़ा लंबा ही रहता है। पहले बनाया स्टेट, स्टेट के 3 बार पेपर हुए, एक बार हुआ 2008 में और फिर 2009 में और फिर से 2009 में। ये दिसंबर 2008, ये जून 2009 और फिर दिसंबर 2009। 3 बार स्टेट हुआ, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा में ये पहली बार हुआ था। इससे पहले भर्ती आई, टेस्ट हुआ, कुछ पास कुछ फेल, कुछ अपने रास्ते कुछ नौकरी पर। हाँ या ना? ये पहला मौका था, फॉर्म निकलेंगे, बच्चे टेस्ट देंगे, पास भी होंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ या ना? ऐसा ही मामला अब भी है। सीईटी, सीईटी का बड़ा भाई है स्टेट, सीईटी का दूसरे नंबर का भाई एचटेट और सीटेट। अब यूपी टेट, रीट, पंजाब में पी टेट, एमपी में एमपी टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैंने जो बोला समझ में आया? इसके बाद ये फॉर्म निकलने के बाद 2009 में वैकेंसी आई, कुछ लोग लगे, फिर 2011 में वैकेंसी आई, फिर 2012 में वैकेंसी आई। इनका पेपर नहीं हो पाया, पेपर हुआ 2013 में। कुछ लोगों ने बाद में एचटेट कर लिया, फॉर्म पहले ही भर दिया, एचटेट बाद में कर लिया। तो कुछ लोग उनमें से लग गए, कुछ उनमें से लग गए। तो पहले वालों ने केस कर दिया कि जिनकी एचटेट बाद में हुआ है, फॉर्म पहले भरे गए थे, तो इनकी एलिजिबिलिटी सही नहीं बनती। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनको लगाने के बजाय पहले वालों को लगाया जाना चाहिए। तो पहले वाले लगा दिए, अब ये हटने का मामला आ गया। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं है, भी लगे रहेंगे, उनको भी लगा लेंगे। अगली वैकेंसी लाने की बजाय उनको ही सेट कर दिया। उसके बाद जो दूसरे वाले थे ना, उन्होंने केस कर दिया कि हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो फिर उनके जिनके नंबर थे फिर उनको भी लगा दिया। तो जितनी वैकेंसी आई थी लगभग उनकी डबल लोग लगा दिए। तो इसलिए 10 साल तक भर्तियां हुई ही नहीं। अब 10 साल बाद कुछ लोग बोलते ना, बोले 12 साल में तो कुरड़ी के भी बावड़ जा। 2012 में भर्ती आई, अब 2024, 12 साल कुरड़ी हो गए बेचारे जेबीटी वाले। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हर साल एचटेट निकलता। तू भी सुनना भाई, गलती आपकी। हर साल एचटेट निकलता, हर साल सीटेट निकलता, लेकिन भर्ती नहीं निकलती। 2011 में ऑल हरियाणा और 2012 में मेवात कैडर, अब 2024 में मेवात कैडर ही निकाला, बाकी नहीं निकाले। इसका कारण सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो गई, सरकारी स्कूलों की संख्या कम कर दी। इसका एक कारण यह है, कुछ कारण वो था कि बहुत लोग उसमें से लगा दिए गए। इस प्रकार से कहानी है। अब कुछ लोग इनमें से नहीं आते तो HKRN के तहत टेम्परेरी लगा देते हैं। अब सरकार सरकारी नौकरी नहीं देती, प्राइवेट दे देती है। तो ये मामला बेहद गंभीर है और गलत है। जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से पॉलिसीज हम बहुत सारी बातें बताते रहते हैं। बाद में मेरे पास यहाँ पर जो ना बहुत बैच बनते, एचटेट के बैच बनते, और मैं उनको बोलता कि तुम्हारा टारगेट एचटेट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट सीटेट नहीं होना चाहिए। एचटेट सीटेट पास करके घर बैठ जाओगे और घर बैठने के बाद फिर तुम्हें बहुत लंबा समय लग जाएगा। अब लगाए हैं टीजीटी 7000 समथिंग, कुछ पीजीटी लगाए थे, लेकिन कितना लंबा समय हो गया। इस पीजीटी में एक लड़की लगी, हमने 2008 में सेंटर खोला, 2009 में इधर सुभाष चौक की तरफ आ गए थे। वे लड़की 2009 में पढ़ना शुरू किया और अब 2024 में पीजीटी लगी। 2009 से 2024 15 साल। अब मैं दिखता भाग जाती,
मैं क्योंकि पूछता हूं उनसे, एस्टेट सीटेट के ही भरोसे हो या कुछ और भी करोगी? और कुछ किया नहीं, 15 साल लग गए नौकरी लगने में। अब ये तुम्हारे सामने रहा, 10 साल लग गए, चलो बीच में अपना काम करता रहा, लेकिन 10 साल का समय बहुत लंबा समय है।